हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विजार्ड पर स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है पर्यावरणीय अध्ययन, यानी कि सोल वाले जो हैं, यानी कि SOL DU जो है वो कुछ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को असाइनमेंट दी है, जो कि CBCS वाले हैं, उनको ही ये असाइनमेंट करना है। तो अगर आपको अपना असाइनमेंट चेक करना है तो इस लिंक पर जाइए soldu.ac.in, इस पर जाइए और अपना फर्स्ट पे ही आएगा, वो क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा वो पोर्टल खुलेगा जिस पर आपको अपना सोल रोल नंबर डालना होगा और बार कोड डालना होगा। फिर आपका असाइनमेंट खुल जाएगा और आप वहाँ से अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे ये EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी जो है, पर्यावरणीय अध्ययन है, उसमें सभी बच्चों को 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन पर्टिकुलर उठाया है, वो है प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है, ठीक है। और इसी में वो पूछ रहा है कि प्रदूषक के विभिन्न प्रकार बताइए। प्रदूषक के विभिन्न प्रकार बताइए और इनके कारण भी बताइए। वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक और इसके कारण बताइए। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से परिचय के साथ, डेफिनेशन के साथ, सही से एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेक कीजिएगा। पूरा का पूरा फॉर्मेट है, आपको कैसे असाइनमेंट बनाना है पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रखा है। इवन क्वेश्चन पेपर भी उसमें मैंने डाल रखा है, तो आप आसानी से वहां से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रदूषण क्या है, सबसे पहले तो जब हम सीधी सी बात करते हैं, आम जब जीवन में देखते हैं, किसी बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार काफ़ी प्रदूषण हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, धुंधला दिख रहा है, साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है, आसमान सही से नहीं दिख रहा है, चंद्रमा अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये सब क्या है, प्रदूषण के वजह से ही है सारा कुछ। तो इसका जो शॉर्ट डेफिनेशन आता है, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में उपस्थित एयर यानी कि वायु, जल, मृदा और ध्वनि, इन सभी का दूषित होना, या फिर पर्यावरण में कुछ ऐसे अवांछित पदार्थों का मिश्रण हो जाना जो कि सजीवों के लिए काफी नुकसानदायक है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट डेफिनेशन पता लग गया प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जो सजीवों को नुकसान पहुंचाती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। अब ये प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि, चौथा मृदा यानी कि मिट्टी, सॉइल। तो वायु प्रदूषण जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वायु वो पर्यावरण में था मिश्रण, अब इसमें पर्टिकुलर वायु आएगा, यानी कि वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थों का मिश्रण ही जो कि सजीवों के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो वायु प्रदूषण कहलाते हैं। ये जो वायु प्रदूषण है वो मानव द्वारा हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, जंगलों में आग लग जाना, ये प्राकृतिक हो गया। और मानव यानी कि व्हीकल्स चलाते हैं, खनन करते हैं, ठीक है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां, वहां से निकलते जो धुआं उससे होता है। तो ये था वायु प्रदूषण। दूसरा जल प्रदूषण, जल में अवांछनीय पदार्थों का घुल जाना जल प्रदूषण कहलाता है।
अब ये कैसे होता है, कारखानों से जो गंदे पानी निकलते हैं वो हम सीधा नालों में डाल देते हैं, सॉरी नदियों में डाल देते हैं। घर से जो कूड़ा कचरा मल मूत्र जो भी गंदगी होता है वो सारा साफ करके हम सीवर में डंप कर देते हैं और सीवर जाकर नाला मिल जाता है और नाला नदी में मिल जाता है। इस प्रकार से वो जो जल है वो पॉल्यूटेड हो गया है। ध्वनि, यानी कि आप सबको पता है कि जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है जब उसकी वॉल्यूम कम होती है। जब वही हम डीजे पे लाउड करके जब उसे बजाते हैं तो वो हमें इरिटेट कर देता है, सर में पेन होने लग जाता है। तो वो जब पेनिक हो जाता है ज़्यादा, जब वो दर्द करने लग जाता है, इरिटेट करने लग जाता है, तो उसे कहते हैं हम ध्वनि प्रदूषण। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि पूरे दिन में आप घर में जब वॉच लगी रहती है, जो उसकी जो टिकटॉक की आवाज़ है वो आपको दिन में सुनाई नहीं देगा, बट जब आप रात को स्लीप हो रहे हो यानी कि सो रहे हो तब आपको उसकी साउंड जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियरली सुनाई देगा। तो ये है ध्वनि प्रदूषण। अगला मृदा प्रदूषण, इससे सुनने की समस्या भी होती है लोगों के अंदर ध्वनि प्रदूषण से। अगला आता है सोइल पोल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण कैसे होता है। तो मृदा प्रदूषण का मतलब है कि मृदा का उपजाऊ शक्ति में कमी आना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि ये कब होता है, जब जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर ले, यानी कि खाद उर्वरकों का प्रयोग कर ले, तो वो जो मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, तो वहाँ पे वो मृदा पोल्यूटेड हो जाता है, यानी कि वो बंजर हो जाता है। अब आते हैं हम अगला, इसी का पार्ट है, वो है वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार बताइए। तो वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार में हम दो पहले भाग में उसको बांटेंगे। पहला आएगा प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा आएगा मानवीय, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। तो प्राकृतिक में क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वायुमंडल को जब एक्सप्लेन कर रहा था वायु प्रदूषण को, तभी मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृतिक रूप से क्या हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, जंगलों में आग लग जाए, तो वो होता है प्राकृतिक प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण। अब आता है मानवीय प्रदूषण। तो वो क्या हो सकता है, तो वो मानो जब कारखानों का स्टेबलाइज करता है, वो स्थापना करता है और कारखानों से जब धुआं निकलती है तो प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब व्हीकल्स चलाता है, यानी कि कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी चलाता है जो जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल से चलता है, वहां से भी पोल्यूशन होता है, यानी कि धुआं निकलता है, जिससे कि हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो अब ये जो दो मैंने प्रदूषक बताया, दो आधार पे जो मैंने बांटा, प्राकृतिक और मानवीय, इसके अलावा भी और मुख्य रूप से प्रदूषक होते हैं, वायु प्रदूषक मुख्य रूप से और भी होते हैं। जैसे कि आप CFC को ले लो, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी गैस है जो कि ओजोन लेयर को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से निकलती है वो धरती पर आ रही हैं और त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। अब ये CFC गैस निकलती कहाँ से है, तो जो रेफ्रिजरेटर है, जो AC है, वहाँ से ये गैसें निकलती हैं। अगला जो पॉइंट है, यानी कि इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो सभी को। अगला आप है, इसमें है जो, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हानिकारक, मतलब कि बहुत खतरनाक गैस है। ये क्या करता है कि वातावरण में धुंध बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जब आप सर्दियों के समय में आपने देखा होगा कि धुंध पड़ता है, वो इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पे वो दिखता है। इसके साथ साथ ये जब बढ़ता है तो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है जो कि जब लकड़ियाँ जलाते हैं हम लोग, कोई जीवाश्म ईंधन जलता है तो वहाँ से गैसें निकलती हैं। ये गैसें भी सांस लेने में समस्या उत्पन्न करती हैं और वायुमंडल को दूषित करती हैं। अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, नाइट्रोजन। तो आप सबको बता दो, ये जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78% इसकी मात्रा है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कम करने की कोशिश करता है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो सकती है।
तो ये थे वायु प्रदूषक। अब आते हैं हम अगला कि विभिन्न प्रकार के कारण बताइए, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण बताइए। तो सबसे पहले वाहनों से निकला धुआं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कारखानों से निकला धुआं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ज्वालामुखी विस्फोट। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें जंगलों में आग लग जाना। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो खनन करना। इन सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़िएगा, इजीली है बहुत काफी। तो वाहनों से निकला धुआं आप सभी को पता ही है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां से धुआं निकलता है और फिर वो बहुत हानिकारक होता है, जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कारखानों से निकला धुआं आप सबको पता है कि जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, बिना कारखानों से विकास हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कारखाने बना रहे हैं और कारखानों से बहुत सारे हानिकारक गैसें निकल रही हैं और वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जो कि अपने आप होता है, नेचुरली होता है, और इसमें से SO2 गैसें निकलती है और वो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। अगला, जंगलों में आग लग जाना, इसमें भी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जैसी गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है उसमें आपके नोट्स में, अगर आप चाहें और इसको बड़ा लिखने तो आप लिख सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, सुझाव इन सबको ठीक करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वनरोपण कीजिए, ठीक है। जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है उसको ना प्रयोग करके गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करें और सतत पोषणीय विकास की धारणा जो है उसको उपयोग में लाए, तब जाके हम पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर पाएंगे। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हों वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।